प्रारंभ में साहसी और डरपोक दोनों को ही भय लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डरपोक डर के पीछे चलता है और साहसी डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ता है। अक्सर लोग समझते हैं कि साहसी व्यक्ति निर्भय होता है, पर ऐसा नहीं है। साहसी वही है जो भय को जानकर भी उसके बावजूद अज्ञात की दिशा में चल पड़ता है। एक बार की बात है, एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। कहा, मैं वन में ध्यान नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। कहा, क्या डर को भीतर रहने दोगे या उसके साथ बैठोगे? भिक्षु ने कहा, कैसे? बुद्ध बोले, कल अंधेरे जंगल में जाओ और जब डर आए तो बस उसे देखना, बिना भागे। अगले दिन वो लौटा, शांत, मौन। बोला, मैं पहली बार डर को बाहर से देख पाया और जब देखा तो वो खुद ही चला गया। साहस इसी को कहते हैं, डर के साथ बैठना, उसे टालना नहीं, पर उसे देखने का साहस रखना। कोलंबस जब समुद्र की ओर बढ़ा तो उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल एक संभावना थी और बहुत सारा डर, क्योंकि उसके देश में कहा जाता था कि दुनिया सपाट है और अगर आगे गए तो गिर जाओगे। फिर भी वह गया और इसी जाने ने एक नया संसार खोल दिया। कोलंबस को साहसी नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसे डर नहीं था, बल्कि इसलिए कहा जाएगा कि डर के बावजूद वह गया। साहस का मतलब यही है, जो परिचित है, जो आरामदायक है, उसे छोड़ देना और अज्ञात की तरफ कदम बढ़ाना। तुम्हारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा आएगा। एक ओर सुविधा होगी, दूसरी ओर चुनौती। एक ओर स्थिरता होगी, दूसरी ओर अनिश्चितता। अगर तुम जीवन को जीना चाहते हो तो दूसरी ओर जाना होगा। जो लोग सुरक्षित किनारे से चिपके रहते हैं, वे कभी समुद्र की गहराई नहीं जानते। वे बस जीवन को टिके रहने की तरह जीते हैं, जीवन की तरह नहीं। अज्ञात से जो मिलती है वो किताबों में नहीं, वो भीतर जागती है। जब तुम डर के साथ चलना सीखते हो तभी जीवन का रस आता है। कबीर ने कहा, डर को जिसने जानिया डर का नहीं ठौर। क्यों? क्योंकि डर जीवन को सिकोड़ देता है, साहस उसे फैलाता है। नडाइज्म कहता है, डर मत काटो, डर को देखो, और जब देख लोगे तो वो स्वयं ओस की बूंद जैसा गिर जाएगा। क्योंकि साहस का मतलब यही है, डर के बावजूद चल देना।